Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba. This is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Hariyan Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ मुश्किल लम्हात आते हैं, कुछ मुश्किल मरहले आते हैं और हमें लगता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा. सो यही एक वो बात होती है जो आपको डिमोटिवेट कर देती है, आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि व्हाट वी थिंक या व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, ये सब कुछ जो हम आंखों से, कानों से या अपने दिमाग से काम लेते हैं ना, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के हवाले से, सो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और वो टू समहाउ हमारे अंदर ये चीज़ पैदा कर देता है कि ये वाकई ही में नहीं होने वाला काम. लिहाजा जो चीज़ भी हमें ज़िंदगी में एक चैलेंज के तौर पे मिलती है, या जो भी कोई टास्क हमें ऐसा मिलता है जो शायद फील होता है कि यार ये शायद मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली उसी सिचुएशन में अपने आप को चैलेंज देना चाहिए कि ये हमसे हो पाएगा, ये मैं कर सकूंगा और इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकूंगा. सो जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं उसको हम परसीव कर लेते हैं उसी तरह से और अपने दिमाग में टू समहाउ उस तरह से बिठा लेते हैं. एक्चुअली हमारा ये जो थॉट प्रोसेस होता है या जो हमारी नेगेटिविटी आना शुरू होती है वो बेसिकली हमारी परसेप्शन से ही होता है. क्यों मैं कहती हूँ हमेशा कि जस्ट ट्राई करें कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कभी कभी हर बंदा जो है वो ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आता है कि जो लगता है कि यार ये बस की बात नहीं है, ये नहीं होने वाला. सो इसको किस तरह से डील करना है, आज इस पर बात करेंगे. कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, तो एक्चुअली में संगत का असर होता है. आपकी जो कंपनी है, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बात करते हैं, सो उनकी जो कह सकते हैं थॉट्स हैं या जो उनका थॉट प्रोसेस है, जब वो आपके साथ कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो वो चीज़ आपको सुनने में आती है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो टू समहाउ उसका असर भी आता है. लिहाजा इसीलिए कहा जाता है ना कि अपनी ज़रा संगत अच्छी रखो. ये बात आप मानेंगे कि आजकल लोग शायद अपने मतलब अपने मफाद के लिए भी आपको अपने साथ रखते हैं, और जब आप ये नोट करेंगे कि लोगों का मफाद निकल जाता है तो वो आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं. सो ये भी तब होता है जब आपके साथ वो लोग जुड़े जो आपको जेन्युइनली मीन नहीं करते, आपको आपके अच्छे बुरे में आपके साथ नहीं होते. अगर आपका हैप्पी टाइम है तो वो आपकी सेलिब्रेशन में आपको ऐसा फील कराएं कि वाकई में ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और इसके अलावा कभी आपका बुरा टाइम हो तो वो आपके साथ उस हार्ट ब्रेक को फील करें और आपको हौसला भी दे, तसल्ली भी दे, बट उस तकलीफ को, उस पेन को अंडरस्टैंड करें कि आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं. सो ऐसे लोगों का होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी ज़िंदगी में. और मैं यही कहना चाहूँगी एट द एंड, इस लिंक को वाइंड अप करने से पहले, कि आप किसी के भी साथ हैं, कोई भी इंसान आपके साथ है, चाहे उसके साथ आपका वक्ती मेल जोल है या आपका लाइफ टाइम साथ रहेगा. ये तो खैर कोई नहीं बता सकता कि कौन लाइफ टाइम साथ चल सकता है, बट जो करंट मोमेंट है, जिस करंट मोमेंट में आप फील कर रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव फील आ रही है तो आप उस फील के साथ रहें. अगर आपको नेगेटिव फील आ रही है तो आप उस फील को समझते हुए ये ज़रूर डिसीजन लें कि किस तरह से इस चीज़ से आपने खुद को बचा के रखना है, किस तरह से खुद को आपने उस सिचुएशन में हार्म से बचाना है. सो अगर आपने ये काम कर लिया और अपनी संगत को बेहतरीन कर लिया, अपने आसपास के लोगों में जब आप उठें बैठेंगे और आपको अच्छी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, सुनेंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा आएगा. सो जस्ट ट्राई करें,
ऐसे लोग आपके साथ हों जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपको अंडरस्टैंड करें और आपकी खुशी को सेलिब्रेट करें, दिल से करें, और आप के दुख को दिल से महसूस करें और उस दुख को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करें। आपको ऐसी तसल्ली दें, आपको ऐसा हौसला दें कि जिसकी आपको ज़रूरत हो। आपको पता ही है कि हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जहां पर पाबंदी लगा दी गई है कि उनका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। लेकिन अभी अगर एक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रॉक्सी के ज़रिए इसकी एक्सेस रखते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर प्रॉक्सी इस्तेमाल करके आप उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी कि एक्चुअली वजारत आईटी जो है उसने सोशल मीडिया रेगुलेट करने, साइबर हमले रोकने के लिए 20 अरब रुपए तलब किए हैं, और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुल्क की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाने और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए 20 अरब रुपए का बजट जो है वो डिमांड किया। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो रवां साल फरवरी में जो बजट था वो बेसिकली इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसने डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के लिए रवां जो माली साल के दौरान वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये बतौर तकनीकी ज़िमनी ग्रांट 10 अरब रुपए की जो मंजूरी है वो दी थी, और जो कुल लागत है डिजिटल मंसूबे की वो 38 अरब रुपए है, और मंसूबा जो है वो चीनी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है, और रवां साल लागत का एक हिस्सा खर्च किया जाएगा जबकि जो बाकी रकम है वो अगले माली साल के लिए मांगी गई है। और बेसिकली वजारत ख़जाना ने इस मंसूबे के लिए फ़ंड्स देने का मकसद जो है वो बताया है कि साइबर सिक्योरिटी और अहम कौमी जो मालूमाती इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मुमकिन साइबर ख़तरात भांपने के लिए मतलूबा जो तकनीकी सलाहियत है वो हासिल करना है। और रवां जो माली साल है उसके लिए वजारत आईटी का बजट 10 अरब रुपए था, ताहम इससे पहले ही एक ज़िमनी ग्रांट चुके मिल चुकी है 10 अरब की, जो कि इसके असल बजट से 150% से ज़्यादा है। और देखा जाए तो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली रेगुलेट करना पड़ेगा, और इसका मकसद जाहिर सी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत इस्तेमाल या फिर बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी जो मुहिम्मात हैं उनको रोका जाएगा। ज़रा थोड़ी सी हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो कि पहला T20 मैच आज होगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि इस मैच को शायद हम बारिश की नज़र होता हुआ देखें। और वैसे तो आपको पता ही है कि ये 4 मैचेस की T20 सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला मैच है वो आज हो रहा है लीड्स में। और देखा जाए तो बाबर आजम की काफ़ी तैयारी है, और उनके अकॉर्डिंगली इंग्लैंड का जो ये साथ मैच है या ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी है, और एक सुनहरी मौका है मेरा ख्याल है कि अगर भरपूर तरीके से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया तो ये डिसाइड हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में क्या कॉम्बिनेशन रखना है। लेकिन बाबर आजम इस सीरीज़ में 1 डाउन खेलेंगे। सो मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.